हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं कि मलेशिया के बारे में। मैं एक बिगड़ा हुआ आदमी और मलेशिया में जाके किस तरह से हमने सुधर गया। तो आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं और आपके एक कंपनी के बारे में मालूम चल जाएगा कि मलेशिया के अंदर में से कौन से कंपनी बढ़िया है। जिस कंपनी में मैं काम करता था एक बहुत अच्छा कंपनी था। मैं इसके बारे में पूरे स्टोरी जो मैंने ज़िंदगी जिया उस कंपनी के अंदर में जो खुशी हमको मिला है, ये सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनिए और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे अब मैंने मलेशिया से हमने गया था, मतलब मलेशिया गया नेपाल से। तो दोस्त सबसे पहले क्या हुआ मालूम है? जैसे हम लोग ने गया ना इस कंपनी के अंदर में, जैसे मैं गया तो यहाँ पे 5,000 लड़कियाँ काम करते थे। तो हम लोगों ने बहुत खुशी हुआ कि यार अपनी जगह में रह के जो ना इतनी मज़े और मतलब बातचीत नहीं हुआ जितनी यहाँ पे कर सकते हैं लड़की लोगों के साथ में। तो हम सारे दोस्त लोग बहुत खुशी थे। तो हम लोगों ने इस कंपनी के अंदर में जैसे गया तो हाय हेलो फला चिला लोगों से दोस्ती किया। और मेरा जो है ना 7 दिन इस कंपनी के अंदर में इंटरव्यू चला, क्योंकि जितनी भी आपको काम होते हैं ना इस कंपनी के अंदर में आपको बता दिया जाएगा कि ये काम ये सारी आपको ट्रेनिंग पहले दे देगा। मतलब वो बताते हैं, काम सिखाते नहीं है, सिर्फ आपको बताते हैं कि इस तरह के जो रूल होते हैं ना उसके रूल के बारे में आपको बताते हैं। 7 दिन तक मीटिंग चलते हैं। तो हम लोगों ने मीटिंग पास किया। मीटिंग पास करने के बाद ना कंपनी के अंदर में हम लोग के एंट्री किया। तो 15 कंपनी के अंदर जैसे आप एंट्री करोगी ना तो आपको 25 दिन के लिए, महीना दिन के लिए आपको एक कपड़ा मिलेगा अलग से। कौन से कलर था? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का आएगा आपके ड्रेस के ऊपर में, आपको अलग से लगाना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि ये बंदा नया बंदा है। तो आपको कोई भी आदमी आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपसे छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएंगी ना तो आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे। तो हम लोग ने इसे ड्रेस लगाया और गया तो हम लोग को देखते ही मात्र बोल देता है कि नया बंदा है। तो हर लोग हाय हेलो लड़की लोग या लड़के लोग भी करते थे, ऐसे नहीं। तो इस तरह से हमने काम स्टार्ट किया। और जैसे ही हमने गया वहाँ पे तो लड़की के पास दिया, एक लड़की के पास दिया मेरे को, कि बोला ये लड़के को ना आपको काम सिखाना है। तो वो लड़की इंडोनेशिया का था और बहुत अच्छा था लड़की, क्योंकि जितने उसने प्यार से इस तरह से मेरे को काम सिखाया ना, बहुत प्यार से है। क्योंकि मैं बैठा रहूँ या घूमूँ या कुछ भी करूँ वो कभी कुछ नहीं बोला। जितना मैं उससे पूछता था इसकी मशीन के बारे में, एक कंप्यूटर के बारे में, उसी तरीके से प्यार से उन लोगों ने उसने लड़की हमको बताया। और इस तरह से, और मेरा सोच था कि यार इस कंपनी के अंदर में रहना है ना तो सबसे पहले काम सीखूँ। तो मैं अपनी पूरी की पूरी जो ध्यान है ना काम के ऊपर लगाया। और मैंने आने टाइम में 20-25 दिन के अंदर में मैंने वो काम पूरा तरह से सीख लिया। और काम भी मतलब ऐसा नहीं कि काम काम भी करते थे और सीखते भी थे, क्योंकि मशीन के पास थे हम लोग। तो इस तरह से हमने मशीन की काम पूरा सीख लिया। तो एक तो काम तो मैंने सीख लिया, उसने सिखा दिया मेरे को। इसके बाद में लोगों से ना, लड़की लोगों से और दोस्ती बढ़ते चला गया। हर लोग लड़की लोगों से मैं बात करने लग गया। जो भी आता था मैं उससे हंस से प्यार से बातें करने लग गया। तो कोई भी लड़की लोग कहीं जाना था तो मेरे को बोलता था कि चलो साथ। तो मैं ऐसे साथ में जाने लग जाता था। और उसकी साथ में जाते थे, उसकी मशीन के पास जाते थे तो वहाँ पे मैं देखता था कि वो क्या काम करते हैं नहीं करते हैं। और बातचीत करते करते मैं उसको मैं टाइप कर लेता था दिमाग के अंदर में किस तरह से। इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी हो गया, क्योंकि जो ये लड़की के साथ में मैंने घूमने जा रहा था ना उसका बॉयफ्रेंड मेरे को एक दिन मिल गया। तो वो बोल रहा है कि भाई तुम मेरे बंदी के पीछे मत पड़ो यार, क्योंकि जब भी मैं देखता तुम मेरे बंदी के पीछे भाग रहा। मैं बोला यार ऐसा गलत मत सोचो यार, आपकी बंदी को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि मैं बस काम सीख रहा हूँ। मेरा मैं खुद नहीं जाता, वो लड़की खुद मेरे को लेके जाते हैं यार। मगर मेरे तरफ से गलती मत सोचो यार, मैं आपके गर्लफ्रेंड कुछ नहीं करने वाला। ऐसा बुरा मत दिमाग में सोचो। तो ऐसे आया और लड़की के साथ हम लोग जैसे काम जाते थे फ्री टाइम में। जैसे मेरे पास काम नहीं होता तो मैं लड़की किसी भी लड़की के पास मैं चला जाता था। या तो लड़की लोग मेरे को बोला के आते थे कि चलो लालो हम लोग इधर बातें करेंगे, चलो इस जगह में। तो इस तरह से हमने जाते थे। तो हर मशीन को मैं पता ही नहीं चला मेरे को कि मैंने 5-6 मशीन में कैसे सीख लिया। किन लोगों से बातचीत करते करते, जब फ्री माइंड में होते हैं ना, खुश रहते हैं ना, तो आपको कोई भी काम सीखना मुश्किल नहीं आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी तो मैं इस तरह से खुश रहा करते थे। और मैंने पता नहीं चला कि मैंने 5-6 मशीन मैंने सीख लिया।
और मेरे को इसमें इतना फ़ायदा हुआ कि जैसे कोई भी काम आते थे ना, तो पहले मैनेजर लोग हम ही को खोजते थे कि लाल बाबू को बोलो। तो मैं हर काम जगह में मेरे को पठाते थे। तो सभी लोगों को ओवर टाइम जो होते हैं ना, वो लिख के मेरे को लोगों को देते थे और मेरा नाम इसमें नहीं आते थे। मैं बोला यार मेरे को इतना मशीन मालूम है, लोगों को एक मशीन मालूम है, किसी को दो मशीन, इसको ओवर टाइम के लिए बोलते हैं और मेरे को नहीं बोलते यार। और यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि कंपनी के अंदर में ना हफ्ते में 4 दिन काम था और 3 दिन छुट्टी था। उसमें ऑपरेट स्टे में आप ओवर टाइम करोगे, उसका पैसा अलग से मिलेगा आपको। तो ये ऐसा कंपनी था और कंपनी का नाम था फ्लास्टोनिक। बहुत अच्छा कंपनी है और अमेरिकन कंपनी है और फुल मतलब स्टैंडर्ड था। कंपनी में काम के टाइम में भी कोई परेशान नहीं, सब सिर्फ नॉलेज काम था। मशीन और कंप्यूटर है उसमें बनते हैं, बोर्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, बहुत महंगा बोर्ड होते हैं। तो हर फैसिलिटी है इसके अंदर में आपको मिलेगा। इतनी इतनी बेहतर कंपनी है, उस कंपनी में आप लोग भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा कंपनी है। आप फ्लास्टोनिक सर्च करिएगा, गूगल पे भी शो कर देता है, मैंने किया है। और हो सके यूट्यूब पे, पता नहीं यूट्यूब पे तो मैं बना रहा वीडियो, इस पे बना है कि नहीं बना है। तो इस कंपनी में भी आप लोग जा सकते हैं। चलो आगे की बात करते हैं दोस्त। तो जैसे मैं लेवल क्रॉस किया तो मैं यहाँ पे सॉरी यार, वहाँ पे मैं छोड़ गया था बात। तो उस जगह पे जो ऐसे ओवर टाइम की बातें चल रहा था, तो मैं इसे जाके बोला मैनेजर को कि मेरा नाम क्यों ना आते ओवर टाइम में। सभी को बोलते थे कि तुम आना तुम आना, मेरे क्यों ना आता। तो उसने मैनेजर मेरे को बोला कि लाल बाबू, तुम्हें आने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि तुमको ज़्यादा मशीन मालूम है। तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ जिस जगह पे काम करना है, तुम अपनी मर्जी से ओवर टाइम आ जाओ। तुमको यहाँ आने पे के बाद तुमको ओवर टाइम को पैसा यहाँ पे हम लोग क्लीन कर देंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारा नहीं, आज जिसको मैं बुला रहा हूँ ना, तो उसको ज़रूरी है तो बुलाते हैं, नहीं ज़रूरी है तो ओवर टाइम के लिए नहीं बोलता। तो इस तरह से तुमको हम लोग ओवर टाइम के लिए नहीं बोलते हैं। और तुमको मर्जी है जितना मर्जी ओवर टाइम करना है करो, 30 का 30 ड्यूटी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं बोला सर अगर पहले से बोल देते इस तरह से बातें, तो हम तो इतना जो छुट्टी किए थे और जो ओवर टाइम नहीं किए, तो कम से कम कर लेते। तो बोलता कोई बात नहीं, अभी भी कर लो यार, तुम्हें तो हर जगह पे फिट हो जाते हो क्योंकि इतना मशीन मालूम हो गया। तो इस तरह से हमने मशीन किया और तब से मेरा ओवर टाइम कभी नहीं रुका इस कंपनी के अंदर में। ऑफ डे करो या रेस्ट डे करो, कोई भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ते। तो इस तरह से हमने वहाँ पे ऑफ डे रेस्ट डे का मतलब नाइट डे दोनों में आते हैं। तो आप जिसमें करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो ओवर टाइम अपनी मर्ज़ी से। कई लड़के लोग, जैसे हमारा जब शिप रहता था, लड़के लोग आते थे, तो मैं लड़की लोगों को बोलते थे कि ठीक है ओवर टाइम के टाइम में आए हो तो आपका मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। घूमना है तो घूमिए। तो हमारे लड़के लोग बोलते थे कि आए ओवर टाइम में तो मिल के काम करते हैं। तो काम करने में बहुत मज़े आ रहा था इस कंपनी के अंदर में, क्योंकि कोई सामान उठाना लेके जाना नहीं होता, सारे के सारे मशीन और कंप्यूटर का था। तो लोग यहीं से बातें चीत करते करते काम करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ते थे। तो इस तरह से ओवर टाइम करते थे। बहुत अच्छा कंपनी है क्या। और इसमें भी खास कि लड़की लोगों से बातें चीत करना, ये तो बहुत मतलब नॉर्मल हो गया था इस तरह से। मगर मेरे को यहाँ से जैसे मैं स्टेप क्रॉस किया, लोगों ने मुझसे मदद कर मांगने लग गया, हेल्प मांगने लग गया। तो मेरे पास जितनी नए आदमी आते थे, तो मैं हर आदमी को मैं काम सिखाते थे, क्योंकि मेरे को 7 मशीन मालूम हो गया था। तो मैं लोगों को काम सिखाते थे, चाहे वो इंडोनेशिया का हो, वियतनाम को, म्यांमार को हो, या तो नेपाल को, या तो इंडिया को, या कहीं के भी हो, मैं हर आदमी को मैं काम सिखाते थे। और जब मैं लोगों ने मेरे से मदद मांगने लगे ना, तो मैं यहाँ पे जो है ना मेरे को सुधार हो गया। इसलिए क्योंकि लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं, तो किस उम्मीद से मेरे को से मदद मांग रहे हैं, यहाँ पे ना मेरा सोच बदल गया। क्योंकि लोग जब दिल से अगर प्यार से अगर बात करते हैं ना, तो अब वो माइंड सेट नहीं जो पहले जैसे था मेरा, अब वो माइंड सेट मेरा वो चेंज हो गया। जब लड़की लोग जब मेरे से मदद मांगते थे, तो मेरे दिमाग में यही ख्याल में आते थे कि यार मैं हम लोग लड़के लोग हैं, हम लोग विदेश आया है, मगर लड़की लोग क्यों आया है, कितनी तकलीफ होती है इन लोगों की ज़िंदगी में कि उसको आना पड़ा अपना घर छोड़ के विदेश। तो मेरा यही सोचते होते थे कि जो भी लड़के आते थे ना, उसको काम पहले सिखा दूँ कि किसी और की जो है ना बातें ना सुनना पड़े लड़की लोगों को, और अपनी जगह पे अपनी काम कर सकें। तो मैं कोशिश करता था कि 15 से 20 दिन के अंदर में, और मैं इस तरह से मैं सिखाते थे लड़की लोगों को या लड़के लोगों को, किसी का भी कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था कि काम किस तरह से सिखाना, कोई भी लड़की हो या लड़का हो। तो मैं यही सोचता था कि जो काम सीखने वाले हैं ना, उसके ऊपर मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं होने देता था। और मैं एक ही दिन के अंदर में एक ही काम सिखाते थे। जैसे
एक काम जो है ना इसको 4 बार 5 बार ही काम करवाते थे कि इसकी दिमाग में मेमोरी में बैठ जाए। जब ये बैठ जाएगा ना मेमोरी के अंदर में तो वो एक काम तो कंप्लीट कर लिया। जैसे अगर ऐसा होता था तो मैं बोलता था कि ये देखो क्या हो रहा है मशीन के अंदर में, कंप्यूटर में चेक करो, तो वो देखते थे वहाँ वो दबाओ, तो इस तरह से दबाते थे। या तो नहीं तो कॉपी किताब लेके कॉपी में लिखाते थे कि इस तरह से लिख लो ये चीज़, मगर इसमें नहीं सही होता है। जो लिखने वाले होते हैं ना, अब उसको पढ़ोगी फिर उसको समझोगी करोगी, आपके दिमाग में बहुत टाइम लग जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट 3 बार 4 बार कोशिश करते थे तो उसमें सही होते थे कि 3 बार 4 बार करते थे तो वहाँ पे लिखा है वो भी समझ में आ जाता था कि क्या लिखा है और क्या करना है। तो इसको 3 बार 4 बार करो तो ऐसे दिमाग में सेव हो जाते थे। तो मैं एक दिन में एक ही सिखाते थे, फिर दूसरा दिन होता दूसरी चीज़ सिखाते थे। जैसे आपको 10-15 अगर सीख लिया ना, आपके अंदर से एक हिम्मत हो जाएगी, इतनी हिम्मत हो जाएगी कि आपकी खुशी होगा कि मैंने काम सीख लिया। और जिस दिन आपको मालूम हो जाए कि मैंने काम सीख लिया तो आप एक दिन में एक काम सीखते, एक दिन के अंदर में 5 काम सीख सकते। तो मेरा ये तरीका था काम सिखाने का लोगों का। तो इस तरह से मैं लोगों को पता भी नहीं लगने देता था कि काम किस तरह सिखाते हैं, और इस तरह से मैंने काम सिखा दिया कंपनी के अंदर में, और इन लोग अच्छे खासे तरीके से अपने कमाने लगे खुशी से। तो ये मेरे को बहुत खुशी होता था कि लोगों का जो है ना कम से कम मैं काम सिखा देता हूँ लोगों को इस कंपनी की। मतलब नहीं तो इस कंपनी का रूल था कि अगर 3 महीने के अंदर में अगर काम नहीं सीखोगी तो आप इस कंपनी को उससे निकाल दिया जाएगा। तो मैं इसीलिए मैं लोगों पे काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा था और अमेरिकन कंपनी था। हर फैसिलिटी आपको मिलती है, हर का एक रूम में सिर्फ 2 बंदे रह सकते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या फैसिलिटी चाहिए। एक ऊपर रूम, नीचे किचन रूम, बैठने वाला, रहने वाला, खाने पीने वाला, हर चीज़ आपको अलग अलग से, और उसमें भी एक कमरे में 2 ही बंदे रह सकते हैं। अब इससे ज़्यादा फैसिलिटी क्या चाहिए आपको। हफ्ते के अंदर में 4 दिन काम है, 3 दिन छुट्टी, ये भी फैसिलिटी। मतलब हर तरीके से आपको फैसिलिटी। मैं उस टाइम में हमने 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 की में हम लोग गए थे। सॉरी दोस्त, 2015 में नहीं, 2010 में हमने गए थे। 2015 में मैं सऊदी आ चुका था। तो 2010 में हम गए थे, 2015 में हम आ चुके थे रिटर्न। तो 2010 में जब हम गए थे तो वहाँ पे उस टाइम पे 1500 बेसिक सैलरी था। हम लोगों को जो है ना इस तरह से सैलरी हम लोगों को बढ़ाया। तो पहले कम सैलरी था, धीरे 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 बढ़ते गया। पहले 900 था, 1500, इस तरह से बढ़ गया इस कंपनी के अंदर में। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा था। अच्छा खासा मतलब 2500 3000 आराम से कमा सकते इस कंपनी की। तो इस तरह हम लोगों ने कंपनी में पैसा भी कमाते थे और फुल इंजॉय करते थे। जब से हम लोग हफ्ते के अंदर में तब 3 दिन 4 दिन छुट्टी होते थे तो हम लोग घूमने के लिए भी जाते थे। तो इस तरह से हम लोग घूमने के लिए प्रत्येक महीने के अंदर में तो एक बार घूमने के चला जाते, या लड़का लड़की सब साथ में बस में जैसे पिकनिक मनाते हैं ना, इस तरह से हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि टोटल इस कंपनी के अंदर में इंजॉय हम लोगों ने किया। मैं ये कहूँगा इस कंपनी में, मलेशिया में एक बार लाइफ में जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो ज़िंदगी नहीं जी है खुल के, उस तरह से ज़िंदगी आपने जी सकते हैं। तो दोस्त, वीडियो की यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टोरी है, बहुत सारे इस कंपनी की बातें हैं कि आप लोगों को बताना है, मगर एक वीडियो के अंदर में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे के भी स्टोरी और आप कंपनी की नॉलेज आपको मिलता रहे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना तो आप तक पहुंच जाए, मिस ना हो। इसलिए फ़िलहाल के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपनी बातें रखने के लिए कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे का स्टोरी आगे वीडियो में मिलेंगे।